दोस्तों भारत में जो फ़ोन बेचे जाते हैं उनमें 70% फ़ोन चाइना के होते हैं। मतलब भारत में अगर 100 फ़ोन बेचे जा रहे हैं तो उनमें से 70 फ़ोन जो हैं वो चाइना के हैं। और दोस्तों न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चाइना के सबसे ज़्यादा फ़ोन बेचे जाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया में चाइना के सबसे ज़्यादा फ़ोन बिकते हैं? उसका सबसे बड़ा दोस्तों कारण ये है कि चाइना के जो फ़ोन होते हैं उसके लिए हमें कम कीमत देनी पड़ती है और फीचर्स वो सारे मिल जाते हैं जो कि हमें चाहिए। तो दोस्तों अब आपके मन में भी सवाल ये आ रहा होगा कि अगर चाइना के फ़ोन सस्ते हो सकते हैं तो भारत या फिर किसी अन्य देश के फ़ोन सस्ते क्यों नहीं हो सकते? क्यों चाइना के फ़ोन ही सबसे सस्ते होते हैं? तो इसके दोस्तों आज मैं 5 कारण आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों चाइना के फ़ोन के सस्ते होने का सबसे बड़ा कारण है वहाँ की सस्ती लेबर का होना। जी हाँ दोस्तों, चाइना की जो लेबर है जो कि वहाँ की फैक्ट्रियों में काम करती है और फ़ोन बनाती है, वहाँ की लेबर बहुत ही सस्ते में काम करती है। वहाँ की लेबर कम पैसे में कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है और इसकी वजह से स्मार्टफोन के जो मालिक होते हैं उनकी कॉस्ट कम लगती है फ़ोन को बनाने में। और अगर उनकी कॉस्ट जो है वो कम लगती है तो हम तक भी वो फ़ोन बहुत ही कम कीमत में पहुँचता है। वहाँ की जो लेबर है वो अपने टाइम की बहुत ही पक्की होती है, वो टाइम पर अपना काम ख़त्म करते हैं और पूरी लगन के साथ काम करते हैं। तो इसी वजह से एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ की जो सस्ती लेबर है उसकी वजह से वहाँ के फ़ोन कुछ सस्ते होते हैं। चाइना फ़ोन्स के सस्ते होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है ऑनलाइन सेल। दोस्तों चाइना की जो कंपनीज़ होती हैं वो ऑफलाइन से ज़्यादा अपने मोबाइल को ऑनलाइन बेचने में विश्वास रखती हैं। मतलब ये है कि वो इधर उधर के एडवर्टीज़मेंट में अपना ज़्यादा पैसा ख़राब नहीं करते हैं और जिसकी वजह से उनका पैसा कम खर्च होता है और वो मोबाइल जो है वो हमको कम कीमत में मिल जाता है। अगर चाइना अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट करता भी है तो बहुत स्मार्ट तरीके से करता है। वो क्या करेगा कि भारत के किसी भी सेलिब्रिटी को 20 करोड़ रुपए दे देगा कि आप हमारे इस प्रोडक्ट का जो है एडवर्टीज़मेंट करो, और वो जो सेलिब्रिटी है वो 20 करोड़ रुपए लेगा और उसका एडवर्टीज़मेंट करेगा। और हम जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि हमारा जो हीरो है वो इस चीज़ का एडवर्टीज़मेंट कर रहा है तो हमें यही फ़ोन ख़रीदना है। तो इसमें चाइना ने तो उसको दिए 20 करोड़, लेकिन हम जब उसके प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उससे वो कमाएगा 100 करोड़। 20 करोड़ खर्च करके 100 करोड़ कमा लेगा। और दोस्तों चाइना को ये पता है कि हम लोगों को क्या चाहिए। चाइना को पता है कि हम कौन सा फीचर चाह रहे हैं और उसको ये भी पता है कि हम कम पैसों में चाह रहे हैं। तो वो जो पब्लिक की नीड है ना उसको पूरा करता है और इसीलिए वो अपने एडवर्टाइजमेंट पर कम पैसे खर्च करता है और एडवर्टाइजमेंट के बदले वो ऑनलाइन सेल में ज़्यादा विश्वास रखता है। तो इसी कारण से वहाँ के जो फ़ोन हैं वो कम कीमत में हम तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों आपने मार्केट में चाइना के फ़ोन्स या फिर स्टोर्स को बहुत ही कम देखा होगा, जबकि इनके मुकाबले अलग मोबाइल कंपनीज़ के स्टोर या फिर ऑफिस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऑफिस ज़्यादा होंगे तो उसमें वर्कर्स भी ज़्यादा होंगे और वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो उन सभी को सैलरी देनी पड़ेगी। तो फिर सैमसंग या फिर कोई अन्य बाहर की कंपनी जो होती हैं वो अपने वर्कर्स को ज़्यादा पैसा देती है और जिसकी वजह से उनका पैसा ज़्यादा खर्च होता है। और वहीं चाइना के जो स्टोर्स हैं वो कम होते हैं और उन पर वर्कर्स भी कम होते हैं तो उनका पैसा भी कम लगता है। तो इसी वजह से चाइना को कम पैसा लगाना पड़ता है, जबकि उसके मुकाबले अलग मोबाइल कंपनी उसका ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसी वजह से वहाँ के फ़ोन हम तक सस्ते में भी पहुँच जाते हैं, जबकि किसी अन्य कंपनी के मोबाइल जो हैं वो हम तक ज़्यादा कीमत में पहुँचते हैं। दोस्तों जो चाइना की मोबाइल कंपनीज़ होती हैं वो बहुत ही कम प्रॉफिट लेती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मोबाइल कंपनीज़। सैमसंग या फिर किसी अन्य मोबाइल कंपनीज़ जो हैं वो अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, जबकि चाइना की जो मोबाइल कंपनीज़ हैं वो क्वांटिटी पे बिजनेस करते हैं ना कि प्राइस पर। वो ये सोचते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन बिके, पैसे चाहे उनके पास कम आए, प्रॉफिट चाहे उनको कम हो लेकिन उनके फ़ोन ज़्यादा बिके। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि चाइना के स्मार्टफोन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। मतलब सैमसंग और एप्पल जैसे बड़ी मोबाइल कंपनियों की जो क्वालिटी होती है उसके मुकाबले चाइना के मोबाइल की क्वालिटी बहुत ही कम होती है। सैमसंग और एप्पल जैसी मोबाइल कंपनीज़ के लिए क्वालिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन चाइना के लिए क्वालिटी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। वो क्वालिटी पर कम बल्कि फ़ीचर्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो ध्यान इस चीज़ पर देते हैं कि हम सभी लोगों को नए से नए फ़ीचर्स ज़्यादा मिले, फिर चाहे फ़ोन की क्वालिटी चाहे कुछ कम भी हो तो चलेगा। और दोस्तों हम सबकी नीड भी यही होती है। हम सभी को क्या चाहिए कि हमें नए से नए फीचर्स मिल जाएं। फ़ोन की क्वालिटी के बारे में आजकल हम कहाँ सोचते हैं? हम सब यही सोचते हैं कि हमारे पास अच्छे कैमरे वाला फ़ोन मिल जाए, अच्छी बैटरी हो, अच्छी रैम हो, अच्छी रोम हो। हम क्वालिटी के बारे में फ़ोन की कभी नहीं सोचते हैं।
जबकि हमें ये सारे फीचर्स चाइना के मोबाइल में मिल जाते हैं और उनको पैसे भी हमें कम देने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मोबाइल कंपनीज़। तो जाहिर सी बात है कि जिसको कम पैसों में जहाँ पर अच्छे फीचर्स मिलेंगे वो वहीं को जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमें मोबाइल कंपनीज़ को टक्कर देनी है तो हमें भी उतनी सस्ती कीमत में और उतने अच्छे फीचर्स के साथ मोबाइल को लॉन्च करना होगा, क्योंकि हम जैसे या फिर आप जैसे लोगों को जहाँ अच्छे फीचर्स मिलेंगे कम पैसों में वो वहीं को जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए कि हमारे पास ऑप्शन हो। अगर हम चाइना के फ़ोन ना खरीदें तो फिर किस कंपनी के फ़ोन खरीदें? हमारे देश में कोई ऐसी कंपनी खड़ी हो जो कि चाइना के स्मार्टफोन को टक्कर दे सके। तो जाहिर सी बात है कि हम सभी लोग उस कंपनी के मोबाइल को खरीदेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।